सीकर छात्र संघ चुनाव में रंजिश के दौरान छात्र नेता मनजीत सिंह पर किए गए हमले को लेकर आज न्यायाधीश एडीजे क्रमांक 2 ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 8 आरोपियों में से 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है। मामला कॉलेज चुनाव में से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2018 में कॉलेज चुनाव में चुनावी रंजिश को लेकर छात्र नेता मनजीत सिंह पर जानलेवा हमला किया गया था। सीकर से उसे जयपुर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान छात्र संगठन एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष मनजीत सिंह की मौत हो गई थी। आज न्यायाधीश ने अपने फैसले में सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 41 गवाह, 57 दस्तावेज और 7 आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए गए थे। पूरा मामला कॉलेज चुनाव में आपसी रंजिश को लेकर जुड़ा हुआ है। चुनाव के दौरान मनजीत पर लाठियों व सरियों से जानलेवा हमला किया गया था। 31/3/2022 को एडीजे कोर्ट नंबर 2 माननीय बीएल चंदेल साहब के निर्णय अनुसार उन्होंने कुल 8 मुलजिम थे, जिनमें से 7 एक की मृत्यु हो चुकी और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार थे कि दिनांक 13/5/2018 को परिवादी कमलेश ने एक रिपोर्ट दी कि मेरा भाई मनजीत एसके कॉलेज में पढ़ता है और 11/5/2018 को मनजीत दोस्तों के साथ बीबीपुर शादी में गया था। वहां एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष के चुनाव को लेकर गाली गलौच हो गई और मनजीत के साथ शादी में अरविंद जीगर और सुरेंद्र खिचड़ वगैरह भी साथ में थे। मनजीत ने रात्रि को 11 साढ़े 11 बजे फोन कर बताया कि दिनेश नागा, ओम प्रकाश नागा, सुनील डाखा, बंटी बनवारी भावरिया, दिनेश बुगानिया, सुभाष गुर्जर, शिवा और 10-12 अन्य लोग उसकी बोलेरो गाड़ी के पीछा कर रहे हैं। तो मैंने मनजीत को कहा कि तू ध्यान रखना और जल्दी घर आ जाना। मनजीत देर रात तक घर नहीं आया, तो मनजीत को फोन कर बात करनी चाहिए तो मोबाइल बंद आया। सुबह 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर ने फोन करके सूचना दी कि मनजीत को वहां बढाडर बस स्टैंड के पास एसके अस्पताल सीकर लाया गया है। मनजीत के साथ मारपीट की गई है तथा उसकी हालत सीरियस है और एसके अस्पताल में भर्ती हैं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर संख्या 137/2018 पुलिस थाना सदर दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया और दौरान अनुसंधान सारे तथ्य, सबूत, गवाह, मेडिकल रिपोर्ट लेकर के और धारा 147, 149, 323, 341, 325, 307, 149 आईपीसी में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान मनजीत माननीय अस्पताल में उपचाराधीन था। कुछ समय बाद मनजीत कुमार की दौरान इलाज मृत्यु हो गई। तो मनजीत कुमार की मृत्यु होने के कारण अभियुक्त गणों के विरुद्ध धारा 307/149 के स्थान पर 302/149 आईपीसी में तितम्बात आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया और माननीय न्यायालय में दौरान विचारण अभियोजन पक्ष ने 41 गवाह माननीय न्यायालय में पेश किए और कुल 57 दस्तावेज माननीय न्यायालय में पेश किए, 7 आर्टिकल पेश किए और माननीय सीकर विप्र समाज ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि दौसा जिले के लालसोट कस्बे में डॉक्टर अर्चना शर्मा के आत्महत्या के मामले में राज्य सरकार आरोपियों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करे। इस घटनाक्रम ने जहां चिकित्सक समाज को झकझोर कर रख दिया है, तो वहीं समाज भी इससे आहत हुआ है। मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, जिससे कि आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। डॉक्टर अर्चना शर्मा की असामयिक मौत सामाजिक राजनेताओं की वजह से उसका ये अंतकाल हुआ, ये समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हम उनसे जुड़े हुए जितने भी अपराधी हैं उनको तत्काल सरकार गिरफ्तार करे और उन पर उचित कार्रवाई करे और उनके बच्चों की सुरक्षा की व्यवस्था करे। ये मांग है विप्र फाउंडेशन जिला इकाई सीकर की। इसलिए हम आज इकट्ठे हुए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके आ रहे हैं। क्यों?
बस। आपका नाम? मेरा नाम रामगोपाल सुंदरिया, जिला अध्यक्ष विप्र फाउंडेशन, जिला इकाई सीकर। ठीक। मैं कल दो सीकर लालसोट दौसा में महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के विरोध में आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज तीसरे दिन भी जिले भर में सरकारी व निजी चिकित्सालय में ओपीडी सेवाएं पूर्णतया बंद रही। इसके कारण अस्पतालों में हजारों मरीजों को परेशान होना पड़ा। मरीज दिन भर इधर उधर भटकते या निराश नजर आए। अधिकांश मरीज मेडिकल स्टोर से अपने स्तर पर दवा लेकर घर लौटे। हालांकि आपातकालीन सेवा में प्रस्तुति विभाग में इमरजेंसी रही, लेकिन निजी व सरकारी अस्पतालों में सभी चिकित्सकों ने अपने कामकाज बंद रखे। शेखावाटी के सबसे बड़े कल्याण चिकित्सालय में चिकित्सकों की हड़ताल के चलते पूरा असर देखने को मिला। सभी संगठनों ने दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या की कड़ी निंदा की और राज्य सरकार से मांग की है कि वे जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करें। जी सर। हम सीकर के सभी चिकित्सक उनसे संचालित सारे चिकित्सा प्रतिष्ठान आज लगातार तीसरे दिन से हड़ताल पे हैं। हमारी हड़ताल 3 दिन पहले चालू हुई थी और कंटिन्यूअस निरंतर चालू है। सरकार से हमारी कुछ मांगे हैं, जिनके अंदर वो सब पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और लोकल नेता जिन्होंने हमारी डॉक्टर अर्चना शर्मा को आत्महत्या के लिए विवश किया, हम उन सब के अगेंस्ट कार्रवाई के लिए प्रयासरत हैं। और ये हमारी हड़ताल आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गई है। आज हमारे साथ सरकारी चिकित्सकों का पूर्ण सहयोग मिला है। वो पूरे दिन की छुट्टी पे हैं और स्ट्राइक पे हैं। इसके साथ आज सीकर जिले के समस्त चिकित्सा प्रतिष्ठान जो प्राइवेट या सरकारी डॉक्टर द्वारा संचालित या उनके द्वारा कार्यरत हैं, सब पूर्णतः बंद है। एक आम आदमी की परेशानी के लिए हम सारे चिकित्सक उनके साथ हैं, परंतु जब किसी चिकित्सक की जान पे बनाएगी तो वो चिकित्सक उस कुर्सी पे बैठ के किसी मरीज का इलाज नहीं कर सकता। हर आम आदमी, हम भी, हमारे अंदर भी दिल है, हम भी डरते हैं। हम चाहते हैं कि पहले हमें सुरक्षा दी जाए, फिर हम मरीजों के लिए दिन रात सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो मेरी सरकार से विनती है कि हमारी इस स्ट्राइक पे जल्द से जल्द एक्शन लेके उन दोषी लोगों पर कार्रवाई करें। अन्यथा कल हम पूरे हिंदुस्तान में नेशनल प्रोटेस्ट डे मनाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सारे प्राइवेट, सरकारी डॉक्टर और समस्त चिकित्सक अपने हाथ से कोई कार्य नहीं करेगा और कंप्लीट स्ट्राइक पर रहेंगे। इससे आमजन को होने वाली परेशानी के लिए हम किसी तरीके से जिम्मेदार नहीं होंगे। वो सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी और सरकार उस पर यदि रात को एक्शन लेती है तो हम अपना प्रस्ताव वापस लेंगे। यदि सरकार नहीं झुकती है तो हम अपनी हड़ताल कंटिन्यू चालू रखेंगे। जब तक हमारी मृत चिकित्सक को न्याय नहीं मिलता, हम हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड लड़ते रहेंगे। जय डॉक्टर्स यूनिटी। मैं डॉक्टर सुनील गोरा, IMA सचिव सीकर। अभिभाषक संघ का विजयोत्सव एवं सम्मान समारोह आज सीकर के अभिभाषक संघ सभागार में आयोजित किया गया। आयोजित समारोह में भाग लेने के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई से आमजन के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो रहा है। बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। किसानों के साथ केंद्र सरकार ने छलावा किया है। देश के आर्थिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हालात यह है कि अब महंगाई को लेकर जनता की कमर टूट गई है। लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हर वस्तु महंगी होती जा रही है। 7 अप्रैल को जयपुर में महंगाई मुक्त अभियान को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर और न्यायिक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया। हाँ, आज तो पूरे कार्यक्रम की बताइए। आज सीकर अभिभाषक संघ के द्वारा सम्मान समारोह और विजय उत्सव के रूप में मनाया गया। इनकी एक डिमांड थी कि जो धोत तहसील है उसके साथ में सीकर ग्रामीण तहसील कोर्ट बननी चाहिए और एक एक्ट जो है वो खोलने की बात थी, एक पोक्सो कोर्ट खोलने की बात थी। 2 तो कोर्ट खुले और ये सीकर ग्रामीण की जो तहसील है सीकर के चारों तरफ जो है उसको पुनर्गठन करके तो उनको सीकर ग्रामीण तहसील खोलने की बजट में घोषणा की गई थी। तो मैं परिवार का सदस्य हूँ, बाहर का सदस्य हूँ, तो मुझे भी बुलाया गया था, प्रशासनिक अधिकारियों को और जज साहब को बुलाया गया था। सारे वकील साथियों ने, हमने सबने बैठ कर के जो अभिभाषक संघ है इन्होंने जो आंदोलन किया था उसमें इनको विजय हासिल हुई है, तो उसके लिए विजय उत्सव भी मनाया गया है। इसलिए मैं यहाँ पर एक केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम, केंद्र सरकार से इससे ज़्यादा कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती।
केंद्र सरकार केवल दो काम कर रही है। एक तो देश के प्रधानमंत्री केवल चुनाव लड़ने के लिए अपना पूरा समय, श्रम, शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, और दूसरा महंगाई बढ़ाने के लिए डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे सीमेंट हो, लोहा हो, खाद्य तेल हो, चाहे कपड़ा हो, जूता हो, चप्पल हो, जो कुछ भी है वो आम आदमी को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि इतनी महंगी हो गई है कि हर व्यक्ति और हर वर्ग परेशान है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में 31 तारीख कल भी हमने विरोध प्रदर्शन किया था। अब 2 से 4 के बीच में 3 दिन हम जिलों में इस महंगाई मुक्त भारत अभियान की हम शुरुआत की है। तो जिलों के अंदर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे, और 7 तारीख को हम प्रदेश मुख्यालय के ऊपर जयपुर में जो है महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम करेंगे, विरोध और प्रदर्शन हम लोग करेंगे, जिससे इनको सद्बुद्धि आए और ये महंगाई कम करें। क्योंकि एक भी मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो एक भी वादे 8 साल में पूरा नहीं किया, और जो किसानों के साथ में अत्याचार, अन्याय किया, जिस प्रकार से झूठे वादे किए, किसान की जो आमदनी दोगुनी करने की बातें करते थे वो आमदनी आधी हो गई, खून के आंसू 15 महीने तक उनको रुलाए गए, उस पर भी कोई ध्यान नहीं। जो नोटबंदी की गई उससे भी हमारी जो है वो इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ा है और विकास भी रुक गया है। देश मुख्यालय के ऊपर जयपुर में जो है महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम करेंगे, विरोध और प्रदर्शन हम लोग करेंगे, जिससे इनको सद्बुद्धि आए और ये महंगाई कम करें। क्योंकि एक भी मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो एक भी वादे 8 साल में पूरा नहीं किया, और जो किसानों के साथ में अत्याचार, अन्याय किया, जिस प्रकार से झूठे वादे किए, किसान की जो आमदनी दोगुनी करने की बातें करते थे वो आमदनी आधी हो गई, खून के आंसू 15 महीने तक उनको रुलाए गए, उस पर भी कोई ध्यान नहीं। जो नोटबंदी की गई उससे भी हमारी जो है वो इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ा है और विकास भी रुक गया है। और 24 घंटे हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनावी बोर्ड में रहते हैं और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इनका दुरुपयोग करके ये कैन प्रकार सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पे काबिज रहने के लिए प्रयास करते हैं। देश का न तो कोई विकास हो रहा है, न देश के लोगों को कोई किसी तरीके का इस एनडीए गवर्नमेंट से कोई लाभ मिला। सीकर जिले के आजाद ग्रुप में अभियान के तहत परिंदे लगाए गए। आजाद ग्रुप ने परिंदे अभियान के तहत शुक्रवार को परिंदे लगाए। हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 2 भिवाड़ी पार्क में पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर अभियान की शुरुआत की गई। अखिल भारतीय दादी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र मिश्रा ने कहा कि गर्मियों के सीजन में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था आवश्यक है। और रविंद्र मिश्रा ने यह भी बताया कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में आजाद ग्रुप के द्वारा परिंदे लगाए जाएंगे। इस अवसर पर आजाद ग्रुप के अध्यक्ष राकेश गुर्जर, संस्थापक देवेंद्र सिंह तंवर, भानु प्रताप सिंह शेखावत सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीकर जिले के कावट कस्बे के रामलीला मैदान के समीप स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में शुक्रवार को शाला विकास समिति की बैठक का आयोजन प्रधानाचार्य हजारी लाल वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का विद्यालय स्टाफ द्वारा स्वागत किया गया। एसडीएमसी सचिव रतनलाल मीणा ने बताया कि बैठक के दौरान एसडीएमसी का रजिस्ट्रेशन, भवन निर्माण हेतु प्रक्रिया क्रियान्वित, नए सदस्यों का चयन, वार्षिकोत्सव के दौरान भामाशाहों द्वारा विद्यालय विकास हेतु की गई घोषणाओं को अतिशीघ्र पूरा करवाने सहित पुस्तकालय का सदुपयोग करने का प्रस्ताव लिया गया। बैठक के दौरान एसएमसी अध्यक्ष सुरेश सिंह राव, पंचायत समिति सदस्य विष्णु बंसल, वार्ड पंच शांति देवी, कंचन शर्मा, नथमल सैन, बुद्धि प्रकाश जोशी, संजय कुमावत, रामचंद्र सैनी, मिस्त्री मीना देवी, शकुंतला देवी, मंकचंद वर्मा, भंवरलाल राठी, महेंद्र सिंह तंवर, सुब्राती खान, लीला राम, हंसा देवी मौजूद रहे। परशुराम सेना रामगढ़ शेखावाटी शाखा ने डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा की गई आत्महत्या की जांच के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा की गई आत्महत्या दरअसल में आत्महत्या न होकर कुछ लोगों द्वारा किए गए दबाव का नतीजा है। कोई भी चिकित्सक अपने मरीज को मरने के लिए नहीं छोड़ता और प्रसव काल की चिकित्सा करते वक्त एक महिला चिकित्सक दूसरी महिला की मौत कैसे होने देगी। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने अपने ऊपर हत्या का मुकदमा लगा देख अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और विप्र समाज ने अपनी होनहार बेटी को खो दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि उक्त घटना की जांच की जाए एवं दोषियों को सजा दिलवाई जाए।
ज्ञापन देने वालों में विप्र समाज के काशी प्रसाद काचवाल, कृष्णा शर्मा, रमेश जोशी, विकास महर्षि, ललित शर्मा, अशोक गुर्जर, बाबू शुक्ला, सचिन महर्षि, निखिल दादी, रजनीश, प्रशांत जोशी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। मौत के बाद परिवार के मुखिया ने मुंडन करवाया, श्रद्धांजलि सभा हुई, आत्मा की शांति के लिए यज्ञ और भंडारा तक हुआ। आमतौर पर इतना सब कुछ किसी इंसान की मौत के बाद घर वाले कराते हैं, पर यहाँ मामला कुछ और है। इस परिवार ने अपने पालतू डॉगी कैप्टन की मौत पर ऐसा सब कुछ कराया है। कैप्टन बीमार हुआ तो उसे इलाज के लिए दिल्ली ले गए, अमेरिका से दवाइयां मंगवाई गई, इसके बाद भी उसे नहीं बचाया जा सका। यह मामला सीकर जिले के फतेहपुर का है। भार्गव मोहल्ला निवासी अशोक गौड़ अपने पालतू डॉग लैब्राडोर कैप्टन को 5 साल पहले दिल्ली से लेकर आए थे। तब वह मात्र 15 दिन का था। उसे फैमिली मेंबर की तरह रखा। जल्दी ही वह परिवार के सदस्यों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। अशोक गौड़ ने बताया कि 3 महीने पहले कैप्टन अचानक बीमार हो गया। उसे दिल्ली लेकर गए, पता चला कि उसे ट्यूमर है। दिल्ली में इलाज और अमेरिका से मेडिसिन मंगवाई गई। 3 महीने में दवाओं पर करीब 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। इसके बाद भी तबियत में सुधार नहीं हुआ और 30 मार्च को कैप्टन की मौत हो गई। अशोक गौड़ कथावाचक है। उन्होंने कैप्टन का इलाज दिल्ली में आर.के. गौतम से करवाया। कैप्टन की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में आ गया है। अशोक गौड़ ने बताया कि कैप्टन बच्चों की तरह ट्रीट करता था। उसे कुछ कहते तो वह मायूस हो जाता। उसका हर साल बर्थडे भी मनाते थे। कैप्टन की मौत के बाद परिवार ने रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। विधि विधान से कैप्टन को दफनाया गया। अशोक गौड़ ने मुंडन भी करवाया। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई। रात को कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें मोहल्ले के लोग भी शामिल हुए थे। कुत्ते का अलग से एटीएम कार्ड था। कहीं भी शादी में जाने के दौरान परिवार के सदस्यों जैसे कपड़े पहनना, सोने की चेन, खुद के नाम का लॉकेट व शादी विवाह में घर के मेंबर जैसे मिलनी व रस्म भी होती थी। वहीं मरने के बाद मोहल्ले के कुत्तों को दूध पिलाया, हवन करवाया। बहन बेटों रिश्तेदारों ने शोक प्रकट करने हेतु घर भी पहुंचे। गौशाला व संतों को मंदिरों में दान पुण्य किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार दोपहर में वायुयान से जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग, पशुधन विकास बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल व विधायक मनीषा पवार ने गहलोत की अगवानी की। वहीं इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष सलीम खान, नरेश जोशी, पीसीसी सचिव शरण पटेल भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर गहलोत का बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बहराराम कास्टी, नारायण राम डाबड़ी, राजेश जाखड़ आदि जन शामिल रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट पर स्वागत हेतु आए जन समुदाय का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। उसके बाद गहलोत ने एयरपोर्ट के बाहर उपस्थित जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों से चर्चा की एवं आमजन की समस्याओं को भी सुना। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ जोधपुर मंडल के तत्वाधान में 27 मार्च से 3 अप्रैल तक चल रहे विरोध सप्ताह के तहत शुक्रवार को यूपीआरएमएस ने रेलवे स्टेशन स्थित संघ के मंडल कार्यालय से डीआरएम ऑफिस तक विशाल रैली निकालकर नई पेंशन योजना के प्रति विरोध जताया। रैली में सैकड़ों रेलकर्मी न्यू पेंशन, भारत छोड़ो, पुरानी पेंशन शुरू कर, सम्मान दो जैसे नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली में जोधपुर मंडल के रेल कर्मचारियों के साथ साथ मेड़ता रोड, डेगाना, समदड़ी, बाड़मेर, वर्कशॉप, लोको, भगत की कोठी, जोधपुर लाइन व जोधपुर मेन शाखा के बैनर तले पूरे जोधपुर डिवीजन के कर्मचारियों ने भाग लिया। रैली में महिला रेल कर्मियों ने भी भाग लिया। यूपीआरएमएस जोधपुर मंडल सचिव भरत जोशी व मंडल अध्यक्ष पारस चौधरी ने बताया, जोनल कार्यकारी महासचिव अजय शर्मा के संयोजन में नई पेंशन योजना सहित विभिन्न मांगों को लेकर विरोध सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में 5वें दिन विशाल रैली निकाली गई, जो संघ के मंडल कार्यालय से रवाना होकर ओलंपिक होते हुए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पहुंची, जहां वक्ताओं ने नई पेंशन योजना के नुकसान से अवगत करवाया। रैली में जोधपुर मेन शाखा के एनजे सिंह, दिनेश शर्मा, सलीम, जोधपुर लाइन शाखा के एससी उपाध्याय, मुकेश मीणा, खेमचंद मीणा, भगत की कोठी शाखा के विजय कुमार चौबे, अजय कुमार पाराशर, जगदीश शर्मा, लोको शाखा के मीणा, मुकेश सिंह, निशा चौधरी तथा वर्कशॉप शाखा के दिनेश कुमार, धर्मेंद्र शर्मा, अशोक भाटी, निर्मल व्यास, नरेश चौहान सहित पदाधिकारियों व रेल कर्मियों ने विरोध जताया। चूरू जिले के तारानगर के वार्ड 23 में आज सुबह बड़े धमाके से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वार्ड 23 के करतार सांसी के मकान में अचानक बड़ा धमाका हुआ, जिससे करतार सांसी का पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया। घर में बने कमरों के सारे दरवाजों, खिड़कियों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उक्त घटना की सूचना पूरे क्षेत्र में फैल गई तथा सुबह ही लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। स्थानीय विधायक नरेंद्र बुडानिया ने वीडियो कॉलिंग से पूरी स्थिति का जायजा लिया तथा अधिकारियों को जांच के लिए निर्देशित किया। विधायक बुडानिया ने कहा, पीड़ित की हर संभव
सहायता की जाएगी। उधर सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। वार्ड नंबर 23 सांसी मोहल्ले में सुबह 5 बजे अचानक एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ, जो आसपास के मोहल्लों में भी सुनाई दिया। आसपास के मोहल्लों की भी मकानों की खिड़कियां वगैरह डैमेज हो गई, और जिस मकान में विस्फोट ज़्यादा कंप्रेसर महसूस हुआ, वो पूरा मकान डैमेज हो गया। बड़ा नुकसान हुआ है करतार सांसी के। मुझे सूचना मिली, मैं मौके पे मेरे पार्षद साथियों के साथ में जायज़ा लेने के लिए आया और विधायक महोदय से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की। विधायक महोदय ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जांच करें और मुआवजे की राशि है वो पीड़ित को दिलाने की हर संभव प्रयास किया जाएगा।